बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेके आया हूँ CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2। लास्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है कि सबकी असाइनमेंट सही होगी, सोल्यूशन फाइल भी आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। जितने लोग देखते हैं वो लाइक तक भी नहीं करते, मतलब 3000 लोगों ने देखा तो लाइक सिर्फ 60 लोगों ने किया। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। ओके, डाटा एलिमेंट टाइप DET, एक्सटर्नल इंक्वायरी, लॉजिकल फाइल, व्हाट इज थ्रेट, रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप, एक्सटर्नल इनपुट, हाई कम्प्लेक्सिटी। तो ये वो सारे हैं, आपने नंबर ही लिखने हैं 1 2 3 4 5, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लिखनी। ये बात उन्होंने बताई हुई है। 0 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपने 6 के साथ कुछ भी लिखा। तो हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे इसको। इट्स मेन इंटेंट टू मेंटेन सिंगल और मल्टीपल इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। मेन इंटेंट टू मेंटेन सिंगल और मल्टीपल इंटरनल फाइल्स। तो मेन इंटेंट जो है वो सिंगल और मल्टीपल फाइल्स को मेंटेन करना। नंबर 6 के ऊपर है एक्सटर्नल इनपुट। तो अगर हम इसको सर्च करते हैं अपने हैंडआउट्स में तो इसको चेक कर लेते हैं, एक्सटर्नल इनपुट, और फिर हम उस तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको द प्राइमरी इंटेंट ऑफ इज टू मेंटेन 1 और मोर ILFs। तो आई होप सो द मेन प्राइमरी इंटेंट आपको समझ आ गई होगी। मैं इससे अगले पॉइंट पे चलूँगा। एक्सटर्नल इनपुट मैंने फाइंड आउट कर लिए। लेट्स सी नेक्स्ट जो है वो मैं उसको चेक कर लूँ कि नंबर 5 के ऊपर क्या है, रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप। तो रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप क्या होता है? रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन डेटाबेस टेबल। तो नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन अ डाटा टेबल, इसको RET बोलते हैं, रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप। RET is called number of column present in database table. In my understanding, जो मैं इसको समझ सका हूँ तो मुझे तो यही लगा है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप क्या है। तो इसी को ही हम इधर चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप की मैं डेफिनेशन पे ले जाऊँ। इधर यूज रिकॉग्नाइजेबल सब ग्रुप डाटा एलिमेंट विद इन द ILF। तो यहाँ पे जो बात है सब ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट्स, यूजर हैज ऑप्शन यूजिंग वन और नॉन सब ग्रुप एलिमेंट्री प्रोसेस टू ऐड क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अ डाटा। तो ये इसको अगर मैंने एक वेबसाइट पे जाके पढ़ा तो मुझे वहाँ से इसकी थोड़ी सी समझ ज़्यादा आई। इन मोर जेनेरिक वे we can call this a table of data fields. Data fields कॉलम को बोलते हैं, तो table of data fields is called RET। तो I reach here, so मुझे लगा कि ये चीज़ RET ही होगी। तो जितनी मुझे समझ आई। नंबर 10 के ऊपर क्या है जी? If the number of record element type RET are the range of 2 and to 5, ये बड़ी मज़े की चीज़ थी। RET इन द रेंज ऑफ 2 to 5। RET क्या होने चाहिए? 2 या 5 के दरमियान होने चाहिए। और एलिमेंट जो है वो डाटा एलिमेंट DET कितने होने चाहिए? बिटवीन 1 to 19 इन केस ऑफ ILF एंड ELF। ये सबसे ट्रिकी था जो किसी को भी अभी तक नहीं मिला होगा। खैर मैंने तो 2-3 दिन पहले की बना के रखी हुई है, बस वीडियो नहीं बनाई थी। ये देखें DET क्या होनी चाहिए? 1 और 19 के दरमियान होनी चाहिए। RET 2 और 5 के दरमियान होनी चाहिए। तो उसको हम लो कम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। ये मुझे लगा कि ये मैंने सबसे जिस पे ज़्यादा मेहनत हुई मेरी, इन दोनों को ढूंढना। तो नंबर 10 के ऊपर है जी लो कम्प्लेक्सिटी। तो लो कम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल फाइल्स है। तो ये नंबर 10 है, ये मुझे श्योर है, ये मैं कंफर्म है। Next one, a mathematical identical that a potential attack on the system that may occur and cause serious damage to computer system through worms and virus।
तो ये मुझे लगा कि ये थ्रेट है, तो मतलब थ्रेट है, ये ख़तरा है। तो नंबर 4 के ऊपर आपके सामने है जी, क्या है, थ्रेट, थ्रेट पे गया, तो ये थ्रेट है। तो मुझे कन्फर्म है ये भी तकरीबन कि ये जो होते हैं ये थ्रेट ही होते हैं ना, कि जो कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। A combination of item which can be considered as a separate or single unit। तो ये लॉजिकल फाइल है नंबर 3 के ऊपर। अगर हम जाके चेक करें तो ये लॉजिकल फाइल होगी। तो लॉजिकल फाइल क्या होती है? लॉजिकल फाइल जो है वो कम्बिनेशन ऑफ आइटम्स होती है विच कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट और अ सेपरेट वन। इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको ढूंढ लीजिएगा, मुझे यही लगा। नेक्स्ट वन है जी, इट्स फार मोस्ट फोकस इंटेंट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। तो यूज़र को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, तो ये एक्सटर्नल इंक्वायरी है कि यूज़र को जो है वो इट्स फार मोस्ट फोकस इन इंटेंट इज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। इंफॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करनी है, तो यूज़र क्या करेगा? यूज़र करेगा इंक्वायरी। तो अगर मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊं तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। एक सेकेंड, मतलब एक्सटर्नल इंक्वायरी जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने बताया हुआ है प्रोसेस टू सेंड यूज़र के लिए यहाँ पे बात की थी। द प्राइमरी इंटेंट ऑफ एन एक्सटर्नल इंक्वायरी इज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। ये लाइन जो है ना, ये प्राइमरी इंटेंट, द प्राइमरी इंटेंट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। तो मेरे ख्याल से यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो एक्सटर्नल इंक्वायरी होगा इसका आंसर। नंबर 2 इज विल गिवन टू द here। Next one is it is the implementation of the practice that measure and defend system from vulnerable to guarantee that software continue to perform its intended functionality। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को बोलते हैं मेरे ख्याल से। नंबर 9 के ऊपर क्या है? सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती है कि वो अपनी ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि जो कोई भी वल्नरेबल, कोई भी ओपन टू अटैक जो है उससे गारंटी दी जाए कि वो सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता रहेगा। तो मुझे लगा कि ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी होगा। नेक्स्ट वन, इट हैज़ द एबिलिटी टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इन एन इनडायरेक्ट मैनर। हाँ, ये जो है ये मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर है। मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने सर्च किया तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, उसकी परफॉर्मेंस सही रखनी है, तो इट्स एबिलिटी टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो उसको मेंटेन करना है और इनडायरेक्ट मैनर से ही मेंटेन होगा वो। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर नंबर 8 है, एबिलिटी टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब इसका मतलब सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी तो नहीं हो सकता, वो वल्नरेबल और ये चीज़ें डिफेंड तो उधर ही होगा। तो ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ये है, तो मुझे सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी ही लग रहा है इसका। नेक्स्ट वन है, रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ डाटा whose physical implementation is not being considered। तो ये मेरे लग रहा है DET, डाटा DET है या RET है क्या? DET, डाटा एलिमेंट टाइप। तो डाटा एलिमेंट टाइप उन्होंने क्या बोला है कि वो यूनिक है, वो सिंगल है, वो बार बार उन्होंने इस बात को फोकस में लेके आए कि जी DET क्या है? यूनिक है, सिंगल है। तो मेरा भी ध्यान फिर उधर ही गया कि जी डाटा एलिमेंट टाइप इज यूनिक, यूजर रिकॉग्नाइजेबल एंड नो नॉन रिपीटेबल फील्ड। तो सेम टू सेम अगर हम इसको जाके यहाँ पे देखें तो नंबर 1 को जहाँ पे मैंने लिखा है, रेफर टू कलेक्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ डाटा whose physical implementation is not being considered। तो सिंगल टाइप ऑफ डाटा, यूनिकनेस का जिक्र इसमें हो रहा है, तो मैं इसी को ही रेफर करूंगा, कलेक्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ डाटा। तो उधर भी यही कहा गया है। नेक्स्ट वन है, इफ द काउंट ऑफ डाटा एलिमेंट
DET जो है वो 5 और 15 के दरमियान हो, और while द नंबर ऑफ फाइल टाइप रेफर्ड ग्रेटर देन 2 प्लस होनी चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा हो, और 5 और 15 के दरमियान DET हो, और केस कौन सा होना चाहिए, एक्सटर्नल इनपुट का। तो इस पे तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये कम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई है। इसका मैं आपको जवाब दे दूँ कि ये कहाँ से मिलेगी। फॉर एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स, इसका मैं 1 सेकेंड बस सिर्फ, हाँ मेरा ख्याल है 2 और 5 नहीं, ये नहीं है। फॉर एक्सटर्नल यहाँ पे है, फॉर एक्सटर्नल इनपुट ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और DET जो है वो 5 और 15 के दरमियान हो। तो 5 और 15 के दरमियान ये है H, और 2 से ज़्यादा ग्रेटर देन 2, तो ये H। तो ये मुझे कंफर्म है कि ये किसके लिए है, द कम्प्लेक्सिटी इज H हाई है, L फॉर लो एंड H फॉर हाई। तो मुझे कंफर्म है कि ये नंबर 7 इधर ही आएगा, और आई होप सो ये आपकी असाइनमेंट होगी। अब आप मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, लाजमी किया करें हर ग्रुप के अंदर, और स्टडी करें ताकि आपके मिड में अच्छे नंबर आए। सॉफ्टवेयर थोड़ा ट्रिकी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।